तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 के विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे मिट्टी। क्या हो जाएंगे? मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 2 नंबर का आप लोग राइट आंसर देंगे। दो नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे निर्गत कोण। ठीक है, क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, समान दृष्टि से वयस्क के लिए उत्कृष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं। इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर देंगे दूर की वस्तुओं को। किसको देख सकते हैं? दूर की वस्तुओं को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो इसका झुकाव हो जाएंगे तो बैगनी रंग में। किसमें होते हैं? बैगनी रंग में होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। तो बताइएगा किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में नहीं होता। किसमें होता है? कुंडली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज काम करता है, बताएंगे। इसका आंसर देंगे आप लोग तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा तुल्य बराबर है। तो यह हो जाएगा 3.6 गुना 106 जूल। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएंगे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो इसका आंसर देंगे आप लोग 10 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे यूरेनियम। क्या हो जाएंगे? यूरेनियम। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। का आणविक सूत्र होता है। तो चीनी का आणविक सूत्र है C12H22O11C। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हुए। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। हो जाएगा 7 से 7.8। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो CaCl2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।